Hello everyone. Today we will continue with the second part of our acid, base and salt chapter. And in this we will see the reactions that that acids and bases undergo. So we will see these different reactions. First of all we will start the reaction of acids with metals. कि metal के साथ acid कैसे react करता है. So your acid reacts with metal to form a salt and release hydrogen gas. रिएक्शन ऐसे जाती है HCl प्लस Zn हुआ क्या ZnHCl Zn क्लोरीन के साथ बन के सॉल्ट बना लेगा ZnCl2 एंड ये जो हाइड्रोजन होगी दिस विल बी रिलीज्ड. बैलेंस करनी हो इक्वेशन यू कैन इजीली बैलेंस 2HCl आ जाएगा यहाँ पे. तो योर एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स to form a salt and release hydrogen gas. Now in your NCERT there is a testing for gas. पूरे आपके चैप्टर में पूरी केमिस्ट्री में दो ही गैस की टेस्टिंग करनी होती है हमें, H2 की एंड CO2 की. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक तो आ ही जाता है हर बार. तो क्वेश्चन इस तरीके से रहता है कि लेट्स से हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड उनमें से कोई गैस रिलीज हो रही है. तो हाउ यू विल टेस्ट वेदर दिस गैस इज हाइड्रोजन, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा वेदर यू विल टेस्ट हाउ दिस गैस इज CO2. तो आज हम दोनों टेस्टिंग देखने वाले हैं. CO2 की टेस्टिंग शायद मैंने आपको पहले बता दी थी एक बार, बट आज दोबारा से कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो टेस्टिंग द गैस इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन. तो द गैस इवॉल्व्ड इज पास थ्रू अ सोप सॉल्यूशन. हम करते क्या है, हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाई, हमने जिंक लिया, जिंक में एसिड डाल दिया, मेटल प्लस एसिड क्या होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्ट करेगा, ZnSO4 बनाएगा इसके अंदर एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. अब हमें चेक करना है कि ये गैस हाइड्रोजन ही है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल पास दिस गैस थ्रू दिस डिलीवरी ट्यूब एंड इनटू दिस सोप सॉल्यूशन. सोप सॉल्यूशन में क्या, व्हाई नॉट जस्ट वाटर, बिकॉज सोप सॉल्यूशन के अंदर ये गैस जाएगी तो बबल फॉर्म होने लग जाएंगे एंड बिकॉज हाइड्रोजन इज वेरी लाइट गैस, ये बबल ऊपर उठेंगे. एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो वेरी कंबस्टेबल गैस. अगर हाइड्रोजन को आप बर्न करवाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो इट फॉर्म्स वाटर एंड ये बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन होती है. तो आप कैंडल अगर इसके पास लेके आने वाले हो तो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड. तो दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू राइट, यू कैन नॉट मिस दैट हाइड्रोजन विल बर्न विद अ पॉप साउंड. तो टेस्टिंग के अंदर प्रोसीजर पूछ लेंगे, डायग्राम यू हैव टू लर्न, यू हैव टू प्रैक्टिस द डायग्राम एंड प्रोसीजर में आपको ये लिखना है, द गैस इवॉल्व्ड इज पास थ्रू अ सोप सॉल्यूशन, इट फॉर्म्स बबल्स एज सोप रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर. ये वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट वही है कि अगर सोप सॉल्यूशन है उसके अंदर बबल फॉर्म हो जाते हैं बिकॉज सरफेस टेंशन कम कर देता है वाटर की. डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट, आई वुड से. Then a burning candle is brought near a gas filled bubble. It burns with a pop sound, confirming that the gas evolved is hydrogen. Okay, तो सिंपल प्रोसीजर, हाइड्रोजन की टेस्टिंग होगी हमारी. सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स. तो मेटल हो गया आपका एक मेटल एंड कार्बोनेट इज CO3 2 माइनस ग्रुप. दिस इज योर कार्बोनेट ग्रुप CO3 2 माइनस. So for our experiment, for our example, we will take sodium carbonate and react it with HCl. तो होता क्या है इस रिएक्शन में, नाउ एक चीज बच्चे गलती करते हैं कि ओके HCl प्लस Na2CO3 है, तुक्का मारने लग जाएंगे कि NaCl प्लस H2CO3. नो, दैट्स नॉट हाउ केमिस्ट्री वर्क्स. केमिस्ट्री में होता क्या है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट में हमारे पास फिर जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको हम लिखते हैं. तो ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैंने तुक्के मारे हुए रिएक्शन देख के, यहाँ पे रिएक्टेंट्स को देख के, मैंने लैब में एक्चुअल में रिएक्शन कंडक्ट की है और उसके बाद ये लिखा है. तो यू विल हैव टू लर्न इट एज इट इज कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, वी आर जस्ट टेलिंग व्हाट इज हैपनिंग. तो होता क्या है, हमारा एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड CO2 इज रिलीज्ड एंड वाटर इज फॉर्म्ड. तो NaCl प्लस CO2 गैस विल बी रिलीज्ड एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड. और ये जो गैस निकलती है, दिस गैस इवॉल्व्स विद एफरवेसेंस. ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ये इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लेते हैं. एफरवेसेंस क्या होता है, आपने अगर कोल्ड ड्रिंक देखी हो, कोल्ड ड्रिंक अगर आप हिला के एकदम से खोलते हैं तो उसमें जो झाग निकलते हैं एकदम से बबलिंग एंड फिजिंग के साथ निकलता है, दैट फिनोमेना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एफरवेसेंस. तो आपका एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है
तो ये जो CO2 निकलने वाली है, दिस इज गोइंग टू बी रिलीज विद एफरवेसेंस. Effervescence is the escape of gas from an aqueous solution along with forming or fizzing that results from release of the gas. इनो आपने देखा होगा, इनो को पानी में डालते ही एकदम से बुलबुल निकलते हैं. इनो के अंदर यही होता है हमारा. मेटल कार्बोनेट नहीं होता, मेटल बाइकार्बोनेट होता है, माइल्ड एसिड होता है. दोनों जैसे ही पानी में जाते हैं, रिएक्शन होती है उन दोनों के बीच में एंड CO2 निकलती है. इस CO2 को आप पी जाते हो, आपके पेट में जो गैस बन रही होती है. तो एक्चुअल में करता क्या है आपका स्टमक, जैसे ही CO2 जाती है, आपका स्टमक आपके ब्रेन को इंडिकेट करता है कि ये फुल हो चुका है, पूरा ये फुल हो चुका है. इसमें जो गैस थी, सारा एक्स्ट्रा एसिड जो हो रखा था, स्टमक क्या करेगा, उसको सारे को रिलीज करवा देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. वहां जाके लिवर से बाइल जूस आता है और बाइल जूस उसको न्यूट्रलाइज करा देगा. ये चीजें आपको बायोलॉजी में पढ़नी है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में. तो जब वहां पे आएंगी तब वहां पे एक बार दोबारा देख लेना. तो दिस इज योर रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ मेटल कार्बोनेट. एफरवेसेंस के बाद निकल रही है. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा, ये जो CO2 गैस निकल रही है, इसको कैसे टेस्ट करेंगे. तो वी विल सी टेस्टिंग वेदर द गैस इवॉल्व्ड इज CO2. इसके लिए हम क्या करते हैं, द गैस इवॉल्व्ड इज पास थ्रू लाइम वाटर. तो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में 3 रिएक्शंस करवाई थी कंसर्निंग कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट. और मैंने कहा था इन तीनों रिएक्शन को याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, क्योंकि ये बार बार आती रहेंगी आपकी 10th क्लास में. जिसने अभी भी याद नहीं की हो, गो बैक टू दैट लेक्चर एंड यू कैन सी देम ऑल. तो हम क्या करने वाले हैं, हम CO2 को CH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करवाएंगे. वाई? बिकॉज ये वाली रिएक्शन होने वाली है उसके साथ. CH होल ट्वाइस में अगर हम CO2 पास करवाते हैं, तो द सोल्यूशन will become milky because of the formation of calcium carbonate. Because calcium carbonate solid है, ये एक्वस था तो ये डिजोल्व हो रखा था, सॉल्यूशन में था, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन थी. जैसे ही CO2 उसके साथ रिएक्ट करेगा, इट विल बिकम मिल्की बिकॉज ऑफ दिस प्रेसिपिटेट. ये CaCO3 का प्रेसिपिटेट हो जाएगा. प्रेसिपिटेट को हम ऐसे एरो से दिखाते हैं. गैस जो रिलीज होती है, गैस को हम ऐसे ये अपवर्ड एरो से दिखाते हैं. इफ अ गैस इज रिलीज वी शो दिस एरो, एंड प्रेसिपिटेट बनता है वी शो अ डाउनवर्ड एरो. तो ड्यू टू दिस प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, हमारा जो सॉल्यूशन होगा मिल्की हो जाएगा. एंड वी कैन से that the gas is definitely CO2 because it has turned lime water milky. तो हाइड्रोजन की टेस्टिंग क्या थी, it burns with a pop sound. CO2 की टेस्टिंग क्या है, it turns lime water milky. बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप इसमें CH होल ट्वाइस में आपने CO2 ब्लो किया, उसके बाद आपकी मिल्की हो गई. नाउ यू विल थिंक कि इसमें और ज्यादा CO2 में डालता जाता हूँ और ज्यादा मिल्की हो जाएगा. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. अगर आपने एक्सेस CO2 पास करवा दिया इससे, तो ये थोड़ी देर में दोबारा से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस. तो ये जो 3 रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में एक ये वाली रिएक्शन भी आप ऐड कर लो. दैट CaCO3 प्लस वाटर के अंदर था, वो वाटर के अंदर है ये, इसमें आपने एक्सेस CO2 पास करा दी. Now these will react and form this compound. This is calcium bicarbonate और calcium hydrogen carbonate. And ये जो सब्सटेंस होता है ये एक्वस होता है. एक्वस होगा तो ये अगेन सॉल्यूशन बना लेगा. सॉल्यूशन के पार्टिकल हमने 9th क्लास में पढ़ा था, बहुत छोटे होते हैं. एंड सॉल्यूशन हमारी फिर से क्लियर हो जाएगी, फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी. तो द मिल्कीनेस विल डिसअपीयर. तो दिस इज द टेस्टिंग ऑफ CO2 एंड द एसोसिएटेड रिएक्शंस. आगे चलते हैं. Now we will see the reaction of acids with metal bicarbonates और metal hydrogen carbonate. हाइड्रोजन कार्बोनेट है बाइकार्बोनेट ग्रुप, ये वाला होता है HCO3 माइनस. वैलेंसी पता है हमें, Na की प्लस होती थी. एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ये एग्जैक्टली वही करेगा. NaCl के साथ जाके सॉल्ट बना लेगा, CO2 रिलीज होने वाली है एंड वाटर रिलीज होने वाला है. तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों के केसेस में एसिड के साथ एग्जैक्टली सेम रिएक्शन हो रही है. एंड इसके अंदर भी ये जो CO2 होगा एफरवेसेंस के साथ रिलीज होने वाला है. द रिएक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड CO2 इवॉल्व्स फ्रॉम द रिएक्शन विद एफरवेसेंस. द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये मैंने पिछले लेक्चर में इसका थोड़ा सा हिंट दिया था कि एसिड्स एंड बेस जो होते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. Acid will react with a base to form salt and water. तो HCl plus NaOH will react to form NaCl and water. इसका pH less than 7 था, इसका more than 7 था,
NaCl का आपका 7 आ जाता है, न्यूट्रल हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज एसिड एंड बेस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया. This is called neutralization reaction as acid and base nullify each other and a neutral salt is formed from two equally strong acid and bases. ये हो रहा है हमारा. सॉल्ट चैप्टर के अंदर और ज्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में हम थोड़ा, अभी के लिए इतना क्लियर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. देन रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटेलिक ऑक्साइड्स. मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? सिंपल मेटल है ना ऑक्साइड. तो मेटल हो गया हमारा, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड. सिमिलरली आप Na2O ले सकते हो, सोडियम ऑक्साइड. MgO ले सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड. आपने उसके अंदर एसिड डाला, ये क्या करने वाला है? कैल्शियम विल फॉर्म विद दिस SO4 एंड ये जो H2 होगा ये इस O के साथ लेके जो बच गया H2O बना लेगा. तो CaSO4 के साथ बैठ के CSO4 बना लिया, सॉल्ट एंड वाटर. तो दिस इज, यहाँ पे देखो इस रिएक्शन से सिमिलर दिख रहा है आपको. इसमें एसिड एंड बेस बना रहे सॉल्ट एंड वाटर, इसमें एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड भी बना रहे सॉल्ट एंड वाटर. तो दिस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर. तो वी कंक्लूड बाय सीइंग दीज टू रिएक्शन, कंपेयरिंग दीज टू, कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं इसका मतलब दे आर बेसिक इन नेचर. देखो यहाँ पे एसिड की जगह बस बेस है, बेस की जगह यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड आ गया, एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड. तो वी से that these metallic oxides they are basic in nature. Why? Because they react with acids to give salts and water similar to the reaction of a base with an acid. That's why they are said to be basic in nature. And एक reason और देख सकते हैं हम, CaO की वो reaction याद करो, CaO plus water क्या बनाता था? CaOH whole twice. ये रिएक्शन कहा था मैंने, जो 3 फंडामेंटल रिएक्शन याद करने को बोला था. एंड पानी के अंदर CH होल ट्वाइस कैसे रहता है? Ca+2n 2OH माइनस से आएंगे. अब बेस की डेफिनेशन याद करो, बेसिस आर सब्सटेंसेस व्हिच गिव OH माइनस आयन इन वाटर. आपने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया, उसने क्या दे दिया? OH माइनस दे दिया. तो यहां से भी दिख रहा है बेसिक नेचर इसकी. तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आपके बेसिक इन नेचर होते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम, द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. यहाँ पे एसिड हम मेटेलिक ऑक्साइड के साथ था, यहाँ पे बेस हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ किया है. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन से हो गए? नॉन मेटल आपका कार्बन हो गया एंड ऑक्साइड O2. सिमिलरली आपका SO2 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा. तो दीज आर ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. ये आपका बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर और बेस दिखते ही हम फिर से कंपेयर करने लग जाएंगे इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से. तो यहाँ पे हम क्या कहने वाले हैं कि यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे एसिड ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एंड वी विल कंक्लूड that non-metallic oxides must be base acidic in nature. That's why they are giving the same reaction. Since non-metallic oxides react with bases to give salt and water, similar to the reaction of a base with an acid, we conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. तो ये दो चीजें क्लियर है. अगर पूछे कोई कि why are metallic oxides basic in nature, तो ये रिएक्शन साइट करनी है, ये एग्जांपल भी देना है. एक चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री में डोंट वेट फॉर द एग्जामिनर टू आस्क यू फॉर अ इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन ये नहीं है कि जब वो पूछा हो, क्वेश्चन में लिखा हो तभी आप इक्वेशन लिखोगे. उसने पूछा है, नहीं पूछा है, अगर इक्वेशन आपको पता है इक्वेशन लिख दो, डजंट मैटर, इट ऑलवेज गिव्स अ गुड इंप्रेशन. तो CaOH होल ट्वाइस आपका बेस है, प्लस CO2, याद है वही वाली रिएक्शन आ गई हमारी अभी पढ़ी थी, CaCO3 प्लस H2. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये 3 रिएक्शन आप याद कर लो, ये 3 रिएक्शन बहुत जगह आती रहती हैं बार बार. द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स लाइक NO2 एंड SO2, हमें ये भी पता है, 9th क्लास में था हमारा, कि ये जो दोनों होते हैं पॉल्यूटेंट हैं एंड ये एसिड रेन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड बना लेते हैं ये पानी के साथ रिएक्ट करके एंड दे कॉज एसिड रेन. तो यहाँ से भी दिख रहा है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बन जा रहे हैं ये. And similarly CO2 is also acidic in nature and forms carbonic acid. Carbonic acid काफी weak acid होता है और जो आपकी कोका कोला होती है उसके अंदर यही वाला होता है, H2CO3 पानी के साथ रिएक्ट करके. तो this was the reaction of bases with non-metallic oxides.
देन द लास्ट वन इज द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। एसिड की हमने मेटल के साथ देखी थी, क्या बन जा रहा था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बेस का भी एग्जैक्टली सेम होने वाला है, बेस प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बट बेसिस मेटल के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा कम ऐसे मेटल्स हैं जो हमारे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। एसिड के साथ हमारे बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे मेटल रिएक्ट कर जाते हैं। तो most metals don't react with bases, but some metals like aluminium and zinc react with bases to form salt and hydrogen gas. तो इसकी इक्वेशन ये है। इन इक्वेशंस में आपको थोड़ी दिक्कत आती है। एल्यूमिनियम प्लस NaOH gives out NaAlO2 sodium aluminate plus hydrogen gas. Zinc plus NaOH gives out Na2ZnO2 plus 3H2 hydrogen gas. Hydrogen gas की टेस्टिंग कैसे करेंगे? We will pass the gas evolved through soap solution, bubbles will form, we will bring a candle, it will burn with pop sound, confirming that the gas is hydrogen. ट्रिक क्या है इसकी याद करने की? ये जो दोनों है कंपाउंड, ये आपको याद करने में दिक्कत रहती है। एल्यूमिनियम एंड NaOH का आपको कंपाउंड याद करना है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड देखो आप कौन सा होता है, Al2O3, एंड सोडियम का ऑक्साइड कौन सा होता है, Na2O होता है। इनको ऐड कर देंगे हम, इट विल बिकम Na2, Al का भी 2 एंड O का 3 + 1 4, पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, NaAlO2। सिमिलरली इस वाले पे चीज अप्लाई करो ये। जिंक का ऑक्साइड क्या होगा, ZnO। Na का ऑक्साइड कौन सा, Na2O ऑलरेडी लिखा हुआ है, इनको ऐड करेंगे, Na2 Zn1 और ऑक्सीजन 2 O2। तो इस ट्रिक से आप इन कंपाउंड्स को याद कर सकते हो। अदरवाइज बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है, Na के बाद यहाँ पे 2 लगा देंगे या Al के बाद 2 लगा देंगे, मतलब दिक्कत रहेगी कि ये 2 कहाँ पे जाएगा, Na के साथ है Zn के साथ है। तो यूजिंग दिस ट्रिक these compounds will be easy to remember. तो these were your basic reactions. अभी आपको करना क्या है, NCERT अपनी उठानी है, ये सारी रिएक्शन पढ़ लेनी है, अपनी कॉपी में ये सारी रिएक्शन एक दो बार लिख लेनी है एंड याद करना है इनको। एंड नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमने एसिड एंड बेस तो देख लिए हैं, पर एसिड एंड बेसिस में हम ये देखेंगे कि pH 0 से 14 है, ठीक है। तो हम 7 के नीचे वाले, हम 5 वाले को भी एसिड बोल रहे हैं, 4 वाले को भी बोल रहे हैं, 1 वाले को भी एसिड बोल रहे हैं। इनमें कुछ तो फर्क होगा, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वाला वीक है। तो ये देखने वाले हम नेक्स्ट क्लास में, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, टेक केयर, गुड बाय चिल्ड्रन।